In the last video, I have given you introduction about the chapter 5. Now we are going to start exercise 5.1. Here is the first question. 5 iota into minus 3 by 5 iota. करना क्या है इसमें? आपने इसको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है आपने. कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म क्या हुआ? a प्लस आयोटा b, उस फॉर्म में लिखना है आपने. तो आपको यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में रियल पार्ट आपका जीरो है क्योंकि आपको सिर्फ आयोटा की टर्म दिखाई दे रही है. तो आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ये दोनों ब्रैकेट्स पे है. ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना है. मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपका साइन मल्टीप्लाई होगा, फिर नंबर्स, फिर आयोटा की पावर्स. तो अब यहाँ से इसका साइन है प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं. 5 इंटू 3/5, साथ में फिर आएगा आयोटा इंटू आयोटा. 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया -3 आयोटा स्क्वायर. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने की थी, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो आयोटा का स्क्वायर करें तो रूट जो है -1 के ऊपर वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -1. तो -3 इंटू -1 इज +3. तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है 3. ठीक है, और आप इसको 3 + 0 आयोटा या 3 + आयोटा 0 भी लिख सकते हो. तो आप इन तीनों वे से आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही, अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे नो प्रॉब्लम, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कहा है तो आप उसको 0 आयोटा या आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, जिसको मर्जी आप आगे लिख सकते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि आयोटा की हायर पावर्स होंगी तो हम उसको रिड्यूस करके या तो रियल नंबर में लाएंगे या आयोटा की पावर 1 में लाएंगे. तो अब हम वही करेंगे. अगर हमारा, सबसे पहले हम 4 का मल्टीपल देखते हैं कि 4 का मल्टीपल से कितनी आ गया. जैसे यहाँ पर आयोटा की पावर है 9, तो 4 2 होता है 8, पर ये उससे आगे जा रही है. तो पहले हम 8 को लिखेंगे और इनटू आयोटा की पावर 1 कर देंगे. तो सबसे पहले आपने 4 के मल्टीपल्स में लिखने की ट्राई करनी है, अगर आपके पास 4 से ज़्यादा पावर्स हैं तो ये 4 से ज़्यादा पावर है, तो मैंने इसको कैसे लिखा, पहले यहाँ तक 4 इंटू 2 हमारा 8 तक कवर हो गया, 4 का मल्टीपल लिख दिया. अब हमारी 1 पावर रह गई है क्योंकि आयोटा की पावर कितनी है 9, तो मैं उसको कैसे लिख दूंगी, इंटू आयोटा. तो हमारा बैलेंस हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं. 8 पावर ये हो गई और 1 पावर ये हो गई, तो ये ऐड होकर क्या बनेगी, पावर 9. इसी तरह से हम आयोटा की पावर 19 को लिखेंगे. अगर इसे भी 4 का मल्टीपल देखें तो क्या आएगा, 4 4 16, 4 5 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 16. अगर मैं ऐसे लिखूं तो हमारी 16 पावर कवर हो गई. अब मुझे 19 में से कितनी पावर्स रह गई हमारी लिखनी, 3 पावर्स रह गई. तो 16 हो चुकी है, 3 और चाहिए, तो मैंने लिख दिया आयोटा क्यूब. तो अब आपकी पावर 16 तो ये हो गई, 16 और मल्टीप्लाई है तो पावर ये वाली ऐड होगी, तो 16 + 3 19 ही हो जाएगा. तो इस तरह से आपने 4 के मल्टीपल्स में लिखना है. ये हो गया कि ब्रेक कैसे करना है. अब आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि आयोटा स्क्वायर जो हमने वैल्यूज पहले निकाली थी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की होती है 1. दीज 3 वैल्यूज यू नीड टू लर्न. ठीक है, अब आप आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ 1 की पावर 4 और आयोटा क्यूब की भी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज माइनस आयोटा. तो फर्स्ट टर्म तो आपकी बन गई 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, और प्लस ये तो 1 हो गया, 1 इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा. तो आपका आंसर आ गया 0. तो आप इसको लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा. ठीक है, या 0 भी छोड़ सकते हैं. उसके बाद है आयोटा रेज़ टू पावर -39. अब पावर तो बड़ी है ही है, साथ में पावर नेगेटिव भी है, तो पहले आप इसे पॉजिटिव बना लीजिए. आप इसको नीचे लिख लो, नीचे लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी. अब आपको, ये तो आपके एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसका रेसिप्रोकल लिख लिया. अब 39 में देखिए 4 का क्या मल्टीपल बनता है, 4 9 36, 4 10 40,
40 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 9 36 लिख देते हैं इसको। यहाँ तक हमारी 36 पावर हो गई और हमें कितनी पावर चाहिए 39, तो 3 पावर्स और चाहिए 39 बनाने के लिए। तो उसको मैं लिख देती हूँ, ये जो मैं डॉट लिख रही हूँ मीन्स मल्टीप्लाई। तो आपकी पावर्स हो गई 36, तो ये हो गई प्लस 3 39 बैलेंस्ड हो गई। अब आपको वैल्यूज ये वाली जो आपने लर्न की हुई हैं सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है आपने। आयोटा 4 की वैल्यू है आपकी 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू है आपकी माइनस आयोटा, और 1 की पावर आपकी जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहने वाला है। 1 को आप कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 raised to power 9 is 1 only and 1 into minus iota is। अब जैसे आप इरेशनल टर्म को रेशनलाइज करते हैं कि नीचे रूट में टर्म नहीं रहनी चाहिए, तो आप 9th क्लास में पहले भी आप रेशनलाइज करते थे, तो उसी तरह से इसमें आपने नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा आता है तो आपको रेशनलाइज मतलब उसको नीचे वाले को कॉम्प्लेक्स फ्री करना है, नीचे वाले को रियल बनाना है। तो आपका नीचे आयोटा आ रहा है, आपको नीचे आयोटा नहीं चाहिए तो आप मल्टीप्लाई और आयोटा और डिवाइड आयोटा जैसे आप रेशनलाइज करते थे उसी तरह से माइनस आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब आपका न्यूमिनेटर में आ गया आयोटा इंटू 1 इज आयोटा और डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1, तो आपने लिखा इसे आयोटा और नीचे है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आयोटा बाय 1 यानी आयोटा आ गया। ठीक है, तो सिंपल आयोटा रेज़ टू पावर -39 की वैल्यू आ गई आयोटा। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा कॉम्प्लेक्स लिखना चाहते हैं, इसमें रियल मिसिंग है, तो आप इसको 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज सच आयोटा। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3 into 7 plus iota 7 plus iota into 7 plus iota 7। आप बाहर वाला नंबर देख रहे हैं, बाहर एक रियल नंबर है और अंदर एक कॉम्प्लेक्स है और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको 3 को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और टर्न वाइज जैसे 3 7s are 21 नॉर्मल रूल्स हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के हैं, प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा 3 into 7 21, तो 21 plus iota 21। Similarly open this bracket also, iota into 7 is 7 iota or you can write iota 7, एक ही बात है, iota पीछे लिखो आगे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर iota into iota, iota square into 7। अगर आपको आयोटा की सिंपली आपने जो जैसा आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट किया हुआ आपने उसी के अकॉर्डिंग चलते जाना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ब्रैकेट खोलना वैसे ही करना है। फाइनली आपने आंसर में क्या देखना है, अगर हायर पावर कोई दिख रही है तो आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आपने इसकी जगह -1 लगाना है, तो -1 into 7 इज -7, बाकी आपका करेक्ट था। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होगा हायर पावर्स के बाद आपने टर्म्स लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके एक आंसर लिख देना है। जैसे रियल, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये कलेक्ट करके लिख दो। 21 - 7 इज 14, तो ये आपका आ गया 14 प्लस ये 21 आयोटा है, ये 7 आयोटा है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो हो गया 28 आयोटा। तो इस तरह से, तो जैसे आपको गाइड कहा हुआ है, जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया वैसे ही प्लस से प्लस कर दिया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है तो कुछ भी बाहर नहीं है, आप सिंपली इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस आयोटा। अब इस ब्रैकेट के बाहर भी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है, तो आपने साइन चेंज कर देने हैं, ब्रैकेट खोलोगे तो मतलब -1 है, यानी -1 into 4 is -4, -1 into this is माइनस आयोटा 5/2। तो सिंपली साइन चेंज हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, सेकेंड वाली टर्म के ब्रैकेट्स खोल दी, कोई हायर पावर नहीं दिख रही है, एक स्टेप और रिड्यूस हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने कलेक्ट करना होता है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पर 2 रियल पार्ट्स दिख रहे हैं जो बिना आयोटा के, उन्हें कलेक्ट कर दीजिए। 1 - 4 इज -3। ठीक है, उसी तरह आप इनके इमेजिनरी पार्ट्स को भी कलेक्ट कर लीजिए, तो आपका क्या आएगा, आप माइनस आयोटा कॉमन ले सकते हैं और इसके पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इसका यहाँ पर आ गया 1, यहाँ हो गया 5/2, तो 1 + 5/2 इज 7/2।
2.5 एंड 1 3.5, 3.5 is 7/2। वो सिंपली आप एलसीएम लेके जैसे भी आप करते हैं तो आप लिखेंगे -3 - 7/2 आयोटा। ना क्वेश्चन नंबर 7, 6 हमने स्किप कर दिया है क्योंकि 4th और 5th जैसे आपने किया 6 बिल्कुल सिमिलर था, तो आप ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका यहाँ पर ब्रैकेट्स, वैसे तो ये भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट आपका थोड़ा सा ये लॉन्ग है, तो आप सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला, जैसे आप बोर्ड मास सॉल्व करते थे उसी पे आ जाइए। कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होती है? सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले आप इनको ओपन कर लीजिए। इनके आगे कुछ भी नहीं है, ना ही साइन नेगेटिव है, तो सिंपली आपने इनको ओपन करना है और कुछ नहीं करना। ये सिंपली मैंने ओपन कर लिया है और मैं अभी इस ब्रैकेट को अभी ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ। अब हम कलेक्ट कर लेते हैं रियल टर्म्स। सो 1/3 + 4, ठीक है। 4 में अगर आप 1/3 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 12 + 1 13/3। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आ गया 13/3। इसी तरह से आपने अब इमेजिनरी पार्ट्स को भी ऐड करना है जो एक जैसी टर्म सीख रही है। तो 7/3 + 1/3, ठीक है। आयोटा तो आप बाद में लिखेंगे, जैसे आप 7x + 2x को लिखते हैं 9x, सिंपली आपने नंबर से ऐड करने हैं। 7/3 + 1/3 दैट इज 8/3, ठीक है। तो अब मैंने बड़े वाली ब्रैकेट हटा दी है क्योंकि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं जितना मैक्सिमम सॉल्व होता था। अब आते हैं हम इसमें, इस ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो इसका मतलब आपको इन दोनों के साइंस चेंज करने हैं। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा। ब्रैकेट खोलने के बाद ये हो जाएगा +4/3 और ये प्लस था, ये माइनस प्लस माइनस आयोटा। फिर से आप कलेक्ट कर दीजिए। ये आपको दोनों रियल पार्ट दिख रहे हैं तो आप इन्हें कलेक्ट कर दीजिए। तो 13/3 + 4/3 दैट इज 17/3। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है 8/3 और यहाँ है 1, तो 8/3 - 1, तो ये आपका आ जाएगा 8 - 3 यानी 5/3। तो आपका आंसर आ गया 5/3 आयोटा। तो सिंपल आपकी फ्रैक्शंस कैलकुलेशन है जो आप फ्रैक्शंस करते हैं, तो इसलिए इतनी डिटेल में नहीं बताया। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपली आपने ब्रैकेट्स खोलनी है, कलेक्ट करनी है टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8, 1 - आयोटा रेज़ टू पावर 4। फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। तो आपकी जैसे आइडेंटिटीज थी a + b² a² + b² + 2ab, वही आइडेंटिटीज हमने यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई कर दी हैं। ये नहीं कि हम 1 - आयोटा को 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम सिंपल आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई होंगी। जैसे ये 4 पावर है तो 4 की आइडेंटिटी जो नहीं, आप 2 और 3 पावर की होती है तो वो पढ़ते हो, तो हम 4 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। पावर ब्रेक कर दिया, 2 2 = 4। अब हम सिंपली ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये अंदर लगा रहे हैं a - b होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो वही लगाने वाले हैं। यहाँ पर a है आपका 1, तो a² = 1² 1, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है +-2ab, तो -2ab प्लस b² यानी आयोटा स्क्वायर, और ये है ऊपर वाला स्क्वायर। ये स्क्वायर तो हमने खोल दिया इसका, और अब एक स्क्वायर और है। पहले अंदर सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर करते हैं स्क्वायर। 1 - 2 × 1 = 2, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1। तो 1 - 1 आपका कैंसिल हो रहा है, ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो गया। तो आप यू आर लेफ्ट विद -2 आयोटा का स्क्वायर। तो यानी -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, या हर एक का स्क्वायर कर दो। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर, फिर से आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, क्योंकि आपको आयोटा की कोई भी हायर पावर नहीं चाहिए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आपका क्या आ जाएगा 4 × -1 दैट इज -4, और आप इसको -4 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, दोनों में पावर 3 है। तो मैं 10th क्वेश्चन ले रही हूँ
क्योंकि इसमें दोनों यहाँ साइन नेगेटिव हैं, तो ये कंसिडर कर लेते हैं। 9th सेम होगा। आप प्लीज़ 10th क्वेश्चन की वीडियो देख लेना और उसके बाद आप 9th सिमिलरली बहुत इजीली कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पावर है 3, तो अब हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ये आप कौन से भी क्लास में आ जाए, जो मर्जी क्लास में आ जाए, आपको हर जगह दिखेंगी। आपको अच्छे से पॉलिनोमियल्स की चैप्टर की जितनी आइडेंटिटीज है अपने दिमाग में सेट रखनी है हमेशा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में है a माइनस बी। अगर आपने ब्रैकेट खोल के वाली याद की हुई है तो वो आपकी ये वाली होगी, जिसमें आप ब्रैकेट खोल के रखते हो तो आपकी ये है। ठीक है, जनरली ये इजी रहती है याद करनी। ब्रैकेट तो आप बाद में खोल सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखें तो अगर इस आइडेंटिटी से आप कंपेयर करें, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों जगह माइनस साइन है, इसीलिए मैंने ये कंसिडर किया क्वेश्चन। तो यहाँ पर a जो है, a के आगे कोई माइनस साइन नहीं होता, तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा a है, क्योंकि a के आगे माइनस साइन नहीं लेना है आपने, a को 2 नहीं लेना है, फिर वो माइनस आगे आ जाएगा। a को आप -2 लेंगे और b के साथ आपका b के आगे माइनस है आइडेंटिटी में, तो वो आप सिर्फ 1/3 आयोटा लेंगे, वहां आप माइनस साइन नहीं लेंगे, ये गलती कर जाते हैं आप। उसके बाद -2 क्यूब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, b इज 1/3 आयोटा। पहले आप इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि आपका a क्या है, b क्या है साइन के साथ, फिर आपको बहुत इजी रहेगा फॉर्मूले से कंपेयर करके। ठीक है, उसके बाद है -3ab, a इज -2, b इज 1/3 आयोटा और फिर ब्रैकेट में है आपका a माइनस b, सॉरी 1/3 आयोटा, 1/3 आयोटा। ठीक है, दिस इज 1। अब करते हैं सॉल्व। -2 का क्यूब, सबसे पहले माइनस का क्यूब करते हैं, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 वाला, और फिर प्लस माइनस माइनस। 2 क्यूब इज 8। याद रहे जब पूरी ब्रैकेट के बाहर क्यूब है तो आप साइन को भी इग्नोर नहीं करेंगे, सबका क्यूब करना है। ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, हायर पावर आ रही है, बाद में रिप्लेस करते हैं। 3 से 3 कैंसिल होगा क्योंकि ये 3ab प्रोडक्ट में है, तो ये तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो गया, 2 1 2 और ऊपर है आयोटा। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने बाहर वाला सॉल्व कर लिया है, अब -8 मैं रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर ही दिया, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 आयोटा इंटू -2, -4 आयोटा। आई होप आप सबको मल्टीप्लाई अच्छे से करना आ गया होगा। प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1/3 इज 2/3 एंड आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। फिर से हायर पावर दी गई तो आप आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ आयोटा स्क्वायर को -1 रिप्लेस कर दिया, तो आपका रियल पार्ट आपका आ गया -8। एक तो ये है, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो -2/3 इंटू -1 +2/3। तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं जो बिना आयोटा वाली टर्म्स हैं। अब आप आयोटा वाली टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, -1/27 इंटू माइनस आयोटा, तो ये आपका आ जाएगा +1/27। देखो माइनस इंटू माइनस +1/27। आप स्टेप्स और खोल सकते हैं, मैं थोड़ा वहीं से बता रही हूँ आपको क्योंकि जनरल चीजें हैं। और यहाँ पर आयोटा के साथ टर्म है आपकी -4 और इनका आयोटा लिख लेते हैं बाहर। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या इंप्लाई करता है, ये क्या आ जाएगा, -24 + 2 दैट इज -22/3। मैंने सीधा एलसीएम लेके लिखा है, -24 + 2 -22/3। ऐसे ही आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 1 - 108, 27 into 4 is 108. तो 1 - 108 is -107/27 iota. So this is your answer. Thanks for watching my video.
कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में